हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके आज फिर हम तैयार हैं। जिस तरीके से पिछली सीरीज़ों में और लास्ट डेज में हम अपना कमाल करते हुए जा रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स और बाकी चीज़ों से फ़ोन पे पता लग रहा है कि बहुत अच्छी अर्निंग होती हुई जा रही है। आई होप आप सब अर्निंग कर रहे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करते रहें और इसका बेनिफिट उठाते रहें। तो आज फिर हम तैयार हैं अपनी सीरीज़ के अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो शेयर है उसके लिए इंट्राडे एंड डिलीवरी के अंदर वर्कआउट करेंगे। लर्निंग और अर्निंग के हिसाब से वर्कआउट करते हुए चलते हैं। तो देखते हैं, पहला शेयर है हमारा GE T&D इंडिया का। प्राइस है 1585। इस पे नज़र मार लेते हैं। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर टेक्निकली चार्ट देखें, बहुत ही अच्छा सीरीज देके जा रहा था। 13 EMI के ऊपर पोजीशन दे रहा है, सही तरीके से बॉलिंजर बैंड में काम करता हुआ। कल इस पे एक बिकवाली शुरू हुई, सही है। टेक्निकली चार्ट देखते हैं और इंडिकेटर पोजीशंस में देखते हैं तो वेरी बुलिश है। उस तरीके से बुलिश लेवल में चलता हुआ जा रहा है, जो पैटर्न दिखा रहा है कि हाँ, थोड़ा सा बिकवाली के पास हल्की सी पोजीशन निकलती हुई आ सकती है। अब मैं आपको इसके बारे में फंडामेंटली बताता हूँ। इसके अंदर क्या है कि रेशियोज में जो चेंज आए हैं वो बहुत बढ़िया है। इनकम 34% से बढ़ गई है। मार्जिन 7% से सुधर कर 19% हो गया, जिसका इम्पैक्ट इस शेयर पे पड़ेगा। जिस हिसाब से रेशियो में चेंजेस आए हैं, डिजास्टर चेंज ऑफ रेशियो, ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बिहाफ पर मैंने इसमें बाइंग पोजीशंस लेने के लिए कहा है, और यहाँ पर मैंने जो टारगेट रखा है 1625 का टारगेट रखा है, जो आसानी से अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। इस पे नज़र बना के रखिए, पोजीशंस मिलती हुई नज़र आएगी। अगर ध्यान से देखें तो डिप को हमने लेते हुए 1570 का हमने डिप लिया है और एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के रखें और ये पोजीशंस मिलती हुई नज़र आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास सुंदरम का। इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 1401। इस पे नज़र बनाने की कोशिश करते हैं। देखें तो टेक्निकली चार्ट जो है जिस तरीके से नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा पोजीशन नज़र आ रहा है। कल की बिकवाली के बाद अगर हम ध्यान से देखें, टेक्निकल चार्ट थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। बेयरिश लेवल पे ये चीज़ पोजीशन नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से फंडामेंटली देखने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा बेटर पोजीशन नज़र आ रहा है। वो क्या बताता है कि रेशियो में डिजास्टर चेंज, इनकम स्टेटमेंट में चेंज होना, आय का 6.2% बढ़ जाना, जिस भी आप पे पोजीशन है वो इंक्रीज होती जा रही है और ये बढ़कर हो गया 1498, यानी कि 1498 बढ़ चुका है। जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ, बैलेंस शीट में जिस तरीके की चेंज आया है और जिस तरीके से रेशियोज में चेंजेस आई है, उसका इम्पैक्ट आज इसको मिल सकता है। और कल की बिकवाली आज थोड़ी सी अप पोजीशंस पे जाती हुई नजर आ सकती है, इसलिए मैंने इसका जो टारगेट लिया है 1445 का टारगेट लिया है, जो आसानी से अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक्शन के लिए स्टॉप लॉस लिया है 1390 का, और जिस पे एक्शन क्या रहेगा बाय का, उस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या शेयर है संघवी का। इसका जो प्राइस है वो क्या है, 1174 है। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। पोजीशन अगर हम ध्यान से देखें तो टेक्निकली चार्ट क्या है, बेटर पोजीशन है। जिस तरीके से कल वॉल्यूम और वेरी बुलिश लेवल पे पोजीशन चली है, इंडिकेटर को सपोर्ट करता हुआ 13 EMI के ऊपर पोजीशन देता हुआ बेटर नज़र आ रहा है। जिस तरीके से खरीदारी है, आज और बेटर पोजीशन मिल सकती है। 7 वीक्स के रेंज में इसने ब्रेकआउट कर दिया है और बेटर पोजीशन दिखा रहा है। टेक्निकली ये मजबूत है, फंडामेंटली भी इसमें एक सुधार नज़र आया है, जिसके बिहाफ पर पोजीशंस को बदलते हुए आप देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, जिसके बिहाफ पर मैंने टारगेट लिया है 1250 का, जो आसानी से अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। डिलीवरी पोजीशन के बिहाफ पर भी इसे रखा जा सकता है और इसका पोजीशन का फ़ायदा उठाया जा सकता है। दूसरी तरफ डिप को देखते हुए 1155 का स्टॉप लॉस लिया है और यहाँ पर बाय की पोजीशन हमारे पास बनी रहेगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एस्टर डीएम हेल्थ का प्राइस। इसका जो है 347 का प्राइस है। इस पे एक नज़र बना लेते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक अच्छा टेक्निकली चार्ट पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। कल एक अच्छी सी बिकवाली नज़र आई। जिस तरीके से बेयरिश लेवल पे पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है, वो बहुत ही बेटर पोजीशन है। बुलिश लेवल पे आया है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि जिस तरीके का ट्रेंड है, ट्रेंड टूटता हुआ नज़र आ सकता है। बट टेक्निकली चार्ट को कमज़ोर तो करता है, लेकिन मैं जो फंडामेंटली देख
देख रहा हूँ वो बहुत बढ़िया निकल के आई है। इनकम स्टेटमेंट में जिस तरीके का इनकम में इंक्रीमेंट देखा गया है वो 19.1% बढ़ गया है। कैश फ्लो में मैंने देखा 1002 का करोड़ का जो है कैश बढ़ता हुआ नजर आया है, जिसके बिहाफ पे रेशियो में काफ़ी अच्छी चेंजेस आई है, जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि बढ़ता हुआ प्रॉफिट दिख सकता है। इसलिए मैंने यहाँ टारगेट 356 का लिया है। एक्शन को देखते हुए 340 का स्टॉप लॉस एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम मैं देखूँ तो पूर्वांका, अब यहाँ पे देखिए प्राइस क्या है, 455 का प्राइस है। देखें तो टेक्निकली चार्ट 13 EMI के ऊपर पोजीशन दे रहा है, 3 दिन से कंसोलिडेट पोजीशन है, एक हफ्ते से बढ़ता हुआ ट्रेंड ले रहा था लेकिन 3 दिन से कंसोलिडेट है। कल एक बिकवाली नजर आई है जिससे ये बेरिश लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी बुलिश लेवल पे ही अटका हुआ है। पोजीशन यहाँ पे इस तरीके से बनी हुई है। टेक्निकली चार्ट एक तरीके का सपोर्ट पोजीशन देता हुआ इसे रोक रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसकी फंडामेंटली के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में जिस तरीके का चेंज आया है वो बहुत ही अच्छा नज़र आया है, और ROCE के अंदर भी चेंजेस मुझे नज़र आए हैं, जिसके बिहाफ पर यहाँ पोजीशन नज़र आती हुई दिख रही है। अगर मैं आपको रिजल्ट के बिहाफ पे देखूँ तो ₹18 करोड़ का जो घाटे के मुकाबले जो पिछली साल घाटा हुआ था वो जो है 15 करोड़ का मुनाफा इंक्रीज हो गया। तो क्वार्टरली YOY के हिसाब से देखें, ईयरली के हिसाब से देखें, क्वार्टरली के हिसाब से देखें तो पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो एक पॉजिटिव थिंकिंग को दे रहा है। इसके बिहाफ पर मैंने जो टारगेट लिया है 465 का लिया है, जो आसानी से अचीव होता चला जा सकता है और वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 448 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चलें और वर्कआउट लेते हुए अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो IIFL सिक्योरिटी 212 का इसका प्राइस है, इस पे अगर नज़र बनाएं तो टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन है, लेकिन परसों की बिकवाली कल की बिकवाली और परसों की खरीदारी के बाद जो पोजीशन नज़र आई है, जिस तरीके का उसने एक डिप पोजीशन दी थी वो बेटर पोजीशन है। शेयर का प्राइस छोटा होने के बाद भी 199 से 219 तक पहुंच जाना एक कमाल की बात है, जिसका एक सपोर्ट पोजीशन नज़र आ रहा होता है। टेक्निकल 13 EMI के ऊपर पोजीशन दे रहा है। ऐसे छोटे शेयरों में अगर चीज़ें बढ़ती हैं थोड़ी सी गिरावट नज़र आ सकती है, जो कल के दिन पे हमें नज़र आई और उसकी पोजीशन हमने देखी। लेकिन अगर मैं दूसरी चीज़ अगर देखूँ तो ये थोड़ा सा ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटली अगर मैं देखूँ तो ध्यान से जिस तरीके से एक इनकम में 56.4% बढ़कर जो है कैश में जो 640 करोड़ का जो मुनाफा नज़र आया है और कैश बढ़ता हुआ नज़र आया है, उसका इम्पैक्ट इस पर नज़र अभी भी बना हुआ है। डिलीवरी पोजीशंस के लिए बन सकता है, डिप पे से खरीदें और थोड़ा पोजीशन बनाएं। ध्यान रखें कि ये पोजीशन डिलीवरी डिप के अंदर से पोजीशन लेते हुए चल सकते हैं और अपना बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसके बिहाफ पर मैं जो टारगेट ले रहा हूँ 218 का टारगेट है, छोटा टारगेट ले रहा हूँ जो आसानी से अचीव हो सकता है। और स्टॉप लॉस के लिए 208 का स्टॉप लॉस एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेलन का, इसका प्राइस आता है 764, इस पे बनाते हैं नज़र और देखते हैं पोजीशन। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो टेक्निकली चार्ट जो है डाउन पोजीशंस पे दिखा रहा है, ट्रेंड दिखता हुआ नजर आ रहा है। 13 EMI पे कट पोजीशन दी है, जिस तरीके से ब्रिश लेवल पे है, बुलिश लेवल पर है वो पोजीशन उस तरीके से दिखा रहा है। टेक्निकल चार्ट कमजोर दिखा रहा है इसको, लेकिन वॉल्यूम के लेवल पे भी ये कमजोर है। लेकिन अगर मैं फंडामेंटली देखूं तो पोजीशन थोड़ी बढ़ती आई है। रिजल्ट के भी आप पर देखें तो एक्चुअली चक्कर है कि मजबूत जो है इसने क्या दिखाए हैं, नतीजे दिखाए हैं, जिसके भी आप पर जो इसका इनकम है वो 5 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ हो गया, जिसका पोजीशन रेशियो पे पड़ा। रेशियो बहुत अच्छी चेंज है, क्वार्टरली 4 जो था पिछले साल का उसके हिसाब से क्वार्टरली 1 बेटर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो में चेंजेस आते हुए नजर आए हैं, जिस तरीके से रेशियो में चेंजेस का इम्पैक्ट नजर आया मुझे बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। एसेट्स में होने वाले चेंजेस के कारण इसमें मैंने बाइंग पोजीशन ले रखी है। 790 का मैं टारगेट ले रहा हूँ, डिप को देखते हुए 756 का मैंने क्या लिया, स्टॉप लॉस लिया, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इसको भी आप इक्विटी के हिसाब से डिलीवरी और इंट्राडे में पोजीशंस बना सकते हैं, अपना फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा पहला ही शेयर क्या है, बिरला सॉफ्ट का है। बिरला सॉफ्ट पे अगर हम ध्यान से देखें तो 681 का इस पे पोजीशन देखी हुई है, और ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं अगर टेक्निकली चार्ट देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट की पोजीशन है। जिस तरीके से कल इसके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट नज़र आई है वो पोजीशन उस तरीके से है, और उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ फंडामेंटली भी बहुत ही हैवी कमज़ोर पोजीशन में निकल के आया है। YOY के हिसाब से नीचे गिरता हुआ नज़र आया है, जिस तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी बनता हुआ नज़र आया है।
910 करोड़ से लेके 600 जो है इन्होंने 910 करोड़ से लेके 800 के करोड़ तक का पोजीशन इसकी लॉस में चली गई है, जिसके हिसाब से रेशियो में डिजास्टर चेंज आया, माइनस रेशियोज में आने के कारण पोजीशन गिरती हुई नजर आ रही है। इसको मैंने सेल पोजीशंस पे ले रखा है, इस पे ध्यान रखिए। उस तरीके के हिसाब से टेक्निकली और वैसे कमजोर है, टारगेट हम 660 का ले रहे हैं, शॉर्ट सेल पोजीशन बना रही है, सेल की पोजीशन लेके चलनी है। स्टॉप लॉस के लिए हमने क्या 690 का स्टॉप लॉस लिया, सेल पोजीशन के हिसाब से आप इसमें वर्कआउट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ONG का फ्यूचर। अगर हम ध्यान से देखिए ONG के फ्यूचर के अंदर क्या है, पोजीशन 334 का इसका प्राइस है। इस पे अगर नजर बना के देखें तो पोजीशन किस तरीके से नजर आ सकती है। टेक्निकली चार्ट क्या 5 दिन से कंसोलिडेट पोजीशंस के अंदर है, लेकिन 13 EMI के ऊपर पोजीशन बना रखा है। 13 EMI के साथ इंडिकेटर पोजीशन से अच्छी पोजीशन बनाते हुए, जिस तरीके से मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल के अंदर जो भाव में 4% की बढ़त आई है, उसके बिहाफ पर इसके अंदर पोजीशंस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इसमें भी क्या है, बाइंग पोजीशंस के हिसाब से वैल्यूएशन बढ़ती हुई नजर आ सकती है, इसलिए इसका टारगेट 342 का रखा है। और उसी के बिहाफ पर अगर हमने देखूं तो स्टॉप लॉस 328 का रखा हुआ है। ये ध्यान रखिए पोजीशन को किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ ये नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी कैटेगरी ऑप्शन की कैटेगरी है, जिसके अंदर जो है हमने क्या रखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके रखा हुआ है। 260 का इसके अंदर क्या स्ट्राइक प्राइस है, कॉल रहेगा और 11 का टारगेट रहेगा। आज बैंक सेक्टर में आपको कुछ चेंजेस नजर आते हुए नजर आ सकते हैं, तो बैंक सेक्टर पे अपना पोजीशंस बनाते हुए नजर आए। ध्यान से देखिए कि बैंक सेक्टर किस तरीके से धीरे धीरे अपना पोजीशन बना सकता है। बैंक सेक्टर पे अपनी पोजीशंस बना के देखें और इस तरीके से वर्कआउट को देखते हुए अपनी पोजीशंस को इनहेंस करते हुए बनाने की कोशिश करें। अगर मैं इसके टेक्निकली चार्ट पे देखना चाहूँ तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है। कल के दिन पे बिकवाली बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन 13 EMI के ऊपर पोजीशन जो है वो जो है बनती हुई नजर आ रही है। फंडामेंटली बहुत ही अच्छा मजबूत नजर आ रहा है। जिस तरीके से रिजल्ट और क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो जिस तरीके से डिजास्टर चेंजेस में है, NII में 5.5% की बढ़ोतरी है, जिसके बिहाफ पे मैंने इसने कॉल पोजीशन ले रखी है। स्टॉप लॉस 5 ले रखा है, एक्शन बाय का रहेगा, इस पर ध्यान रखिए, नजर बना के चलिए। नेक्स्ट है हमारे पास टाटा स्टील मेटल। इस पे मेटल सेक्टर पे आज ध्यान रखिए, मेटल सेक्टर आज बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी जो न्यूज़ नजर आ रही है वो भी बहुत अच्छी नजर आ रही है। कल रात 11 बजे के बाद मैंने 3:30 बजे इसमें चेकआउट करा तो टाटा स्टील के हिसाब से जो पोजीशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, मेटल बढ़ता हुआ जा रहा है। रात को 3:30 और 2:30 बजे के बाद जो मैंने जिस तरीके से चीज़ों को वर्कआउट कर रहा था और चेकआउट करता हुआ नजर आया, बहुत ही अच्छा यूएस में सेक्टर से बहुत ही अच्छे निचले गए। इंटरनेशनल लेवल पर मेटल सेक्टर में आज चेंजेस होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आज ये काम करते हुए अच्छे नजर आए। तो 2 सेक्टर मैंने आज आपको लिए बता दिए, बैंक सेक्टर और मेटल सेक्टर, जिस पे वर्कआउट करता हुआ जा सकता है। इसलिए मैंने आज टाटा स्टील 165 के स्ट्राइक प्राइस पे ले रखा है, कॉल ये रखी है। जो इसका प्राइस है वो 6.2 पे मिल जाएगा, टारगेट 11 रुपये का। इसके हिसाब से पोजीशन देखें तो टेक्निकली चार्ट से देखें तो अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। कल भी इसमें पोजीशंस बना के रखी हुई थी, तो फंडामेंटली भी थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है। रिजल्ट बहुत बढ़िया निकल के आए हैं, तो रिजल्ट का इम्पैक्ट मिलना, इंडिकेटर का इम्पैक्ट मिलना, ये सब चीज़ें जोड़ जाड़ के इंटरनेशनल लेवल का थोड़ा इसको मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए यहाँ पे स्टॉप लॉस को जो है हम ले रहे हैं 8.4 का और एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप नज़र बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप इन पे वर्कआउट करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए, बेनिफिट उठाते रहिए। अर्निंग और लर्निंग के बिहाफ पे जो चीज़ें हैं, यानी कि लर्निंग देन अर्निंग, इस पे ध्यान रखिए। लॉजिकली ट्रेड करें और ट्रेड जो है केयरफुली करें, जिससे आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। देन फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।